भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 34। इस अध्याय का नाम है विद्याधर मोक्ष तथा शंख चूर्ण वध। आज नए अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। आज इस अध्याय का पहला दिवस है। हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि शंख चूर्ण कौन था जिसका वध हुआ और विद्याधर कौन था जिसका मोक्ष हुआ। चलिए, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह कहानी बता रहे हैं, कृष्ण लीला। हम जानते हैं कि यह जो पुस्तक हम अध्ययन कर रहे हैं यह भागवतम के 10वें स्कंद का जो है कहानी स्वरूप है। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 10वें स्कंद को कहानी स्वरूप में हमें सुनाते हैं ताकि हम समझ सकें। तो चलिए हम श्रील प्रभुपाद जी से सुनेंगे कि विद्याधर का मोक्ष कैसे हुआ और विद्याधर कौन था और शंखाचूड़ का वध कैसे हुआ और शंखचूड़ कौन था। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए अंबिका वन जाने की इच्छा प्रकट की। हमने देखा इसके पूर्व भगवान करीब 7-8 साल के थे, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है भगवान कितने साल के थे। तो भगवान करीब 8 साल के थे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब 8 साल के हो गए थे तो नंद महाराज वगैरह भी थोड़ा रिलैक्स फील करने लगे कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, गायों को भी देख सकते हैं। तो एक बार, इसका मतलब कि काफ़ी बार वे लोग शिवरात्रि मना रहे होंगे। देखो, यहाँ से सीखने के लिए यह भी मिलता है कि नंद महाराज जैसे जो वैष्णव हैं वे भी जो है शिवरात्रि मनाया करते हैं। कुछ भक्त लोग शिवरात्रि नहीं मनाते, बोलते हैं हम तो सिर्फ कृष्ण। लेकिन हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, भगवत गीता का जो है 9वां अध्याय 27वें श्लोक को जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि तुम जो कुछ भी करते हो वो मुझे अर्पित करो। जो यज्ञ करते हो, जो कर्म करते हो, कुछ नियत अनुष्ठान जो करते हो वो मेरे लिए करो। भगवान मना नहीं करते कि कुछ मत करो, भगवान बोलते सब कुछ करना होगा।
इसके पूर्व भी भगवान बता चुके हैं भगवत गीता में, भक्त वह प्रत्येक कार्य करता है जो भौतिकवादी करता है। बट दोनों में अंतर क्या है? भक्त जो है प्रत्येक कार्यों को निरासक्त होकर, अर्थात वह सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वही कार्य को भक्त जो है भौतिकवादी जो है कर्मों में आसक्त होकर करता है। इतना ही डिफरेंस है। भौतिकवादी कर्मों में आसक्त होकर कर्म करता है और भक्त जो है निरासक्त होकर कर्म करता है। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक बार नंद आदि ग्वालों ने शिवरात्रि मनाने के लिए जो है अंबिका वन जाने का इच्छा प्रकट किया। इसका मतलब हर बार कहीं दूसरी जगह मनाते थे, लेकिन एक बार जो है वे सोचे कि अब इधर नहीं, अब हम लोग अंबिका वन में जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, रास लीला शरद ऋतु में संपन्न हुई थी। रास लीला जो है कब संपन्न हुई थी? शरद ऋतु में। और उसके बाद दूसरा बड़ा उत्सव होली या डोल यात्रा होती है। शरद ऋतु के बाद जो है दूसरी एक सबसे बड़ा उत्सव होता है जिसको हम लोग होली कहते हैं, या दौल यात्रा। दौल यात्रा तथा रास लीला के मध्य एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है जिसे शिवरात्रि कहते हैं। बोलते हैं दौल यात्रा। दौल यात्रा किसे कहते हैं? किसी को पता है? मुझे नहीं पता है। जिसको पता रहेगा वही बताना। ओके, ठीक है। तो दौल यात्रा तथा रास लीला के मध्य, क्योंकि शरद पूर्णिमा के बाद जो है होली आती है, तो दोनों के मध्य में एक बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है। यह प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी हमें बोल रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। यहाँ पे जब भी महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग हो तो समझ लीजिए कि वो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। भक्त के लिए भी यह अनिवार्य है, जरूरी है। तो कहते हैं कि दोनों के मध्य में जो ये शिवरात्रि, ये एक जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है उत्सव है, वो क्या है? बोलते हैं शिवरात्रि कहलाता है, जो शिव जी के भक्तों या सेव्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह उत्सव किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो बोलते हैं शिव भक्तों तथा सेव्यों। सेव्यों मतलब जो शमशान वगैरह में रहते हैं। शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। मायावादी भी कुछ कुछ शिव जी के उपासक हैं। जो भी, हम वहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो जो शिव भक्त हैं और जो शैव्य हैं, तो मोस्टली वे लोग मनाते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं किंतु कभी कभी वैष्णव भी इस उत्सव को मनाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं नंद महाराज मना रहे हैं। नंद महाराज वैष्णव थे। क्योंकि वे शिव जी को परम वैष्णव मानते हैं। वैष्णव किस लिए इस उत्सव को मनाते हैं? क्योंकि शिव जी को वे परम वैष्णव मानते हैं।
किंतु भक्तों या श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा शिवरात्रि का यह समारोह नियमित रूप से नहीं मनाया जाता। बोलते हैं भक्त या जो कृष्ण के भक्त हैं वे शिवरात्रि का समारोह जो है नियमित रूप से जो है नहीं मनाते, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही लगा है, कुछ लोग मनाते हैं कुछ लोग नहीं मनाते, कुछ वैष्णव मानते हैं कुछ नहीं मानते, जैसा कि यहाँ पे नंद महाराज मना रहे थे। आगे कहते हैं, ऐसे परिस्थिति में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नंद महाराज समेत ग्वालों ने एक बार इच्छा की। इसका यही अर्थ होता है कि वे शिवरात्रि उत्सव को नियमित रूप से नहीं मनाते थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवतम में जिस तरह से वर्णन है कि एक बार इच्छा व्यक्त की, मतलब वे नियमित नहीं मनाते थे, कभी मनाते थे तो कभी नहीं मनाते थे। आगे लिखते हैं, किंतु एक बार वे उत्सुकतावश अंबिका वन जाने के इच्छुक हुए। अंबिका वन गुजरात प्रदेश में कहीं पर है। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये अंबिका वन है ये गुजरात में कहीं पे है। कहा जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं जो ये अंबिका वन है ये कहाँ पे स्थित है? बोलते हैं सरस्वती नदी के तट पर। अंबिका वन किंतु गुजरात प्रदेश में सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है। प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि गुजरात में जो है सरस्वती नाम की कोई नदी नहीं है, या कि एकमात्र नदी साबरमती है। वहाँ एक नदी है जिसका नाम साबरमती है। भारत के सारे महान तीर्थ स्थान गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी आदि उत्तम नदियों के तट पर स्थित हैं। अंबिका वन सरस्वती नदी के तट पर स्थित था और सारे ग्वाले तथा नंद महाराज वहां गए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो सरस्वती एक शास्त्रों में बताया गया है कि ये अंबिका वन कहाँ पे स्थित है। बोलते हैं ये जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुजरात में ऐसा सरस्वती नाम का कोई नदी नहीं है, लेकिन एक नदी है जिसका नाम है साबरमती। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, शायद ऑप्शन यहाँ पे लगाया है कि शायद वही नदी के किसी तट पे जो है ये वन होगा। उन्होंने शिव जी तथा अंबिका की मूर्तियों की पूजा अत्यंत भक्ति भाव से प्रारंभ कर दी। उन्होंने अर्थात नंद महाराज और उनके साथ जो है उनके मित्रगण जो भी ग्वाले थे। यह सामान्य प्रथा है कि जहाँ कहीं भी शिव जी का मंदिर होता है वहीं अंबिका अर्थात दुर्गा का भी मंदिर होता है, क्योंकि अंबिका शिव जी की पत्नी है और स्त्री में परम पवित्रता पतिव्रता है। वे अपने पति के संग से पृथक नहीं रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो अंबिका हैं जिनको ब्रैकेट में कहते हैं दुर्गा, ठीक है, ये कौन है? बोलते हैं कि ये शिव जी की पत्नी है।
और क्योंकि जहाँ पे भी शिव जी रहते हैं वहाँ पे दुर्गा जी अनिवार्य रहती हैं। क्यों रहती हैं? बोलती हैं क्योंकि जो है वे बहुत पतिव्रता हैं। जो पतिव्रता स्त्री होती है, इनडायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं सामान्य भाषा में कि पतिव्रता स्त्री को रहना कैसे चाहिए। जिस प्रकार से शिव जी जो परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो परम वैष्णव हैं, वैष्णव में शंभु हैं, तो उनकी जो पत्नी हैं जिनको अंबिका कहते हैं, एक कई नाम है उनके लेकिन एक नाम उनका अंबिका भी है, तो वे जो है कभी भी जो है उनके पति से पृथक नहीं रहती। हर पत्नियों को यहाँ पे सीखना चाहिए जो स्वयं को पतिव्रता कहती हैं। प्रतिव्रता मतलब जो अपने पति के सिवा अन्य किसी पति के विषय में नहीं सोचती। आजकल तो ये प्रथा धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। आजकल तो पति चेंज करना लाइक दिस जो है टिकट निकालने की तरह है। जब मूड किया टिकट फाड़ के फेंक दिया, जब मूड किया टिकट नहीं, यूज बोलते ना, यूज करने के लिए। ये कि टिकट हमें कहीं जाना है तो हम टिकट निकालते हैं, नहीं जाना है तो हम टिकट नहीं निकालते। तो आजकल तो बहुत जो है अव्यवस्था फैल चुकी है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को और उनके शिष्यों को उपदेश देते हैं कि पृथ्वी से आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार कोई भी मोर नाम, हर जगह मेरा नाम प्रचार करो, अर्थात भगवान का नाम। हर जगह श्री कृष्ण का नाम प्रचार हो और श्री कृष्ण का जो उपदेश है हर जगह पहुंचे। तो हर स्त्रियों को यहाँ पे सीखना चाहिए कि पतिव्रता स्त्रियों को कैसे रहते हैं। हमने बहुत इसके पूर्व भी हमने काफी कुछ सीखा, गोपियों से भी सीखा, नंद महाराज से भी सीखा, यशोदा माता से भी सीखा। भगवान स्वयं सिखाते हैं पुत्र को कैसे होना चाहिए, पिता को कैसे होना चाहिए, माता को कैसे होना चाहिए। कई रिश्तों को हमने सीखा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी पत्नी के रिश्ते के विषय में समझा रहे हैं। कहते हैं आगे, अंबिका वन पहुंचकर वृंदावन के ग्वालों ने सर्वप्रथम सरस्वती नदी में स्नान किया। यहाँ पे एक स्टेप बता रहे हैं कि हमें तीर्थ स्थान में जाना चाहिए तो पहले करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब वे अंबिका वन पहुंचे, क्योंकि यत यत आचरति श्रेष्ठ, भगवत गीता में कहते हैं जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नंद महाराज और जो ग्वाले जो हैं जब अंबिका वन पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम, या इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक स्थल पे जब हम जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो वहां पे स्नान करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे नंद महाराज ने किया और बाकी ग्वालों ने भी किया। तो सबसे सर्वप्रथम उन्होंने जो है सरस्वती नदी में स्नान किया, तैरा नहीं, डुबकी नहीं लगाया, वो छुप, आजकल लोग है ना स्विमिंग करते हैं। स्नान और जो है तैरना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। स्नान किया, ठीक है। वैदिक परंपरा में स्नान की बहुत बाकायदा विधि है। पहले हाथ धोना, फिर मुंह धोना, इस तरह से कुछ मंत्र भी होते हैं, स्नान के भी कुछ मंत्र होते हैं।
उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए। हालांकि हम धीरे धीरे बहुत जो है अज्ञानता में मुड़ चुके हैं, तो इसीलिए अभी इतना संभव नहीं है कि हर कोई हर जगह पे मंत्र उच्चारण करे। आगे जाकर भविष्य में हम प्रयत्न करेंगे कि हमसे जुड़े हुए सारे भक्त जो है उन्हें यह सारी चीजें सिखाया जाए कि प्रत्येक कार्य मंत्र विधिवत किया जाए। बट फिलहाल हम यहाँ से यही सीखेंगे कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो उस समय जो है हमें सबसे पूर्व उस स्थान में जाने के बाद हमें सबसे पूर्व स्नान करना चाहिए सर्वप्रथम, जैसा कि नंद महाराज ने किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कोई किसी तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसका पहला कर्तव्य है कि वह स्नान करे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबको अभी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, यदि कोई भी जाता है, कोई भी मतलब एवरी कोई भी, हर व्यक्ति कभी भी तीर्थ स्थान पे जाता है तो उसका पहला कर्तव्य क्या है? बोलते हैं स्नान करे। और कभी कभी लोग अपना सिर भी मुड़ाते हैं, ये पहला कर्तव्य है, स्नान करे। और बोलते हैं कभी कभी कोई सिर भी मुड़ाते हैं, मतलब अगर आप सिर मुड़ाना चाहोगे तो सिर भी मुड़ाओ, सबसे पूर्व, सबसे प्रथम। अभी दर्शन नहीं किए हैं, सबसे प्रथम ये करना चाहिए। यह पहला कार्य होता है तीर्थ स्थान में जाने के बाद, सबसे पहला कार्य होता है। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो ये सब नहीं करते हैं, ये सब अब सीखना है यहाँ से, कृष्ण लीला से। देखो कितनी ये सारी जो है व्यवहारिक बातें हैं। जो आज तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। मैंने भी इतने दिनों सुना पढ़ा, लेकिन ऐसा कोई नहीं बोला। हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना पहला कर्तव्य है, ऐसा सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। बाकी सब लोग ऑप्शनली क्रिएट करते हैं, बट प्रभुपाद जी बोलते हैं पहला कार्य यह है कि उसे स्नान करना चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग तो मोड़ भी मुड़ाते हैं। आगे लिखते हैं, यह पहला कार्य होता है। स्नान के बाद लोगों ने श्री विग्रहों की पूजा की और पवित्र स्थानों में दान दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्नान के बाद लोगों ने विग्रह की पूजा की और फिर क्या किया, उसके बाद पवित्र स्थानों में दान दिया। अब यहाँ पे एक चीज और हमें सीखने के लिए मिल गया कि दान से पूर्व स्नान करना चाहिए, विग्रह की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद दान देना चाहिए। पवित्र स्थानों अर्थात मंदिरों में, जहाँ पे धर्म के कार्य होते हैं। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।